देखिए, आज मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। हमारे इंडियन समाज में बहुत से लोग चना को खाते हैं। अब चना को खाने का अलग-अलग तरीका होता है। कोई तेल में फ्राई करके खाता है, कोई पानी में भिगो कर खाता है, कोई रोस्ट करके खाता है, कोई ऐसे ही खा लेता है। तो सब जो फॉर्मेट है खाने का, उसमें ना जो न्यूट्रिएंट होता है, अलग-अलग मात्रा में बढ़ जाता है, सिस्टम चेंज हो जाता है। जो जो कोई है किसी को वेट बढ़ा सकता है, कोई फॉर्म है जो किसी का वेट कमा सकता है। तो चना का जो अलग अलग फॉर्म है, खाने का जो तरीका है, उसके हिसाब से आपका जो हेल्थ होगा उस पर इफेक्ट पड़ता है। अब आपको जानना ये जरूरी है कि हम लोग जो चना खाते हैं उसको किस फॉर्म में खाना चाहिए। कच्चा खाना चाहिए, भिगो खाना चाहिए, रोस्ट कर खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा, ध्यान से वीडियो देखना, बहुत काम का चीज होने वाला है। क्योंकि आप लोग में से मैक्सिमम लोग चना खाते हैं, सुबह में चाहे आप जिम जाते हैं चाहे नहीं जाते हैं, तो भी आप लोग चना का इस्तेमाल करते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि आपको भीगा हुआ चना खाना चाहिए कि रोस्ट किया हुआ चना खाना चाहिए, और कौन सा बेनिफिशियल है आपके हेल्थ के हिसाब से। ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, दोनों चना का हम लोग डिवाइड करेंगे, भीगा हुआ चना और रोस्टेड चना। देखिए, रोस्टेड चना की बात करते हैं तो हम लोग 100 ग्राम चना का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे हाथ में 100 ग्राम भीगा हुआ चना है और 100 ग्राम नॉर्मल जो रोस्ट किया होता है वो चना है, बिना तेल का। अगर दोनों में से हम खाएंगे तो दोनों में क्या क्या मिलेगा, फिर उसको बताएंगे हेल्थ बेनिफिट क्या है। तो रोस्ट किया हुआ चना का हम 100 ग्राम खाते हैं तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको समझाते हैं। उसमें लगभग आपको मिलने वाला है एनर्जी 429 किलो कैलोरी मिलेगा, प्रोटीन 22 ग्राम मिलेगा, फैट 11 ग्राम मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट 64 ग्राम मिलेगा, आयरन 5 mg मिलेगा। इसके अलावा और भी इसमें आइटम होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि 100 ग्राम रोस्टेड चना खाएंगे तो क्या क्या मिलेगा। अब बात करेंगे कि 100 ग्राम भीगा हुआ चना खाते हैं तो क्या क्या मिलेगा। पहले बात करते हैं, तो 100 ग्राम भीगा हुआ यानी कच्चा चना खाते हैं तो एनर्जी आपको 300 किलो कैलोरी मिलेगा, प्रोटीन आपको 15 ग्राम मिलेगा, फैट आपको 5 ग्राम मिलेगा और कार्ब्स आपको 45 ग्राम मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि क्या क्या मिलेगा। तो आपने कंपेयर करके देखा तो भीगा हुआ चना में सब आइटम कम मिल रहा है और रोस्ट किया हुआ चना में जितना भी आइटम मैंने बताया ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि भीगा हुआ चना आपके लिए बेहतर नहीं है और भुना हुआ चना ही बेहतर है। दोनों का अलग अलग जगह में अलग अलग काम है। अब बताएंगे कि हेल्थ बेनिफिट क्या होता है। दोनों चना को अगर खाते हैं, भीगा हुआ चना और भुना हुआ चना मतलब रोस्टेड किया हुआ चना, तो दोनों में क्या क्या हेल्थ बेनिफिट होगा। सबसे पहले बात करेंगे, हम लोग रोस्ट किया हुआ चना खाएंगे तो क्या क्या हेल्थ बेनिफिट होना, देखिए बताते हैं आपको। भुना हुआ चना खाते हैं मतलब रोस्टेड किया हुआ चना खाते हैं तो आपका वेट लॉस होगा, शुगर का प्रॉब्लम ठीक होने में चांस रहेगा, आपका डाइजेशन जो हजम सिस्टम है वो ठीक होगा, आपका बीपी में सुधार आएगा, कैंसर जैसे बीमारी से आप लड़ सकते हैं। जब आप रोस्टेड चना खाते हैं तो आपका बहुत सा हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हार्ट का बीमारी लगभग ना के बराबर होगा, अगर है तो वो मेंटेन रहेगा, हड्डी मजबूत होगा, आपके स्किन के लिए बढ़िया है। ये सब रहा जो मैंने बताया कि रोस्टेड किया हुआ चना आप खाते हैं तो क्या क्या फायदा होने वाला है। अब बताते हैं आपको कि भीगा हुआ चना खाते हैं पानी में डुबाया हुआ, उससे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस जब आप भीगा हुआ चना खाते हैं तो कोई भी न्यूट्रिएंट जब आप खाते हैं, इसके अलावा कुछ और भी खाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है। ये भी हाजमा में अच्छा हेल्प करता है, ये किडनी स्टोन को हटा सकता है, इतने पावर इसमें है। और साथ में इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो भीगा हुआ चना से भी डाइजेशन बहुत बढ़िया होता है। तो मैंने आपको दोनों को कंपेयर किया, दोनों अपने अपने जगह पे सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मैंने बेनिफिट बताया, अगर आप में ये सब कमी है उस बेनिफिट के हिसाब से आपको वो फॉर्म चना खाना चाहिए। लेकिन मेरा सजेशन है आप दोनों फॉर्म चना खा सकते हैं। सुबह में भिगोया हुआ चना खाइए और शाम को रोस्टेड किया हुआ चना खाइए, बिना तेल वाला मैं बात कर रहा हूँ। तो दोनों चना आपका अल्टीमेट पूरा बेनिफिट देगा और इस लेवल का बेनिफिट देगा कि हम इंडियन समाज में ये जो चना है बहुत बेहतर होता है। हम लोग के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है कि हम लोग डाइट कर पाए, तो भगवान ने चना को भेजा है धरती पर हम जैसे गरीब लोगों के लिए कि जो पैसा खर्च करके आप हाई फाई डाइट नहीं ले पा रहे, आप कम खर्च में चना को खा करके अच्छा खासा डाइट लेकर के आप बॉडी बना भी सकते हैं। अगर बॉडी नहीं बनाना है, नॉर्मल लाइफ जीना है, तो बहुत से प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं इस काला चना को खा करके। कुछ लोग इसको ब्राउन चना बोलते हैं, कुछ लोग इसको काला चना बोलते हैं, कुछ लोग उसको चना बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ग्राम बोलते हैं। तो आपको जो बोलना है बोलिए, मैंने आपको दोनों समझा दिया। और मेरा सजेशन है आप दोनों तरह चना खाइए, भिगाया हुआ चना आप सुबह में खाइए और भुना हुआ चना जो रोस्टेड चना हुआ है वो आपको शाम को नाश्ते के रूप में लेना। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, आशा करता कंफ्यूजन क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन मन में हो तो कमेंट में बताइए, उसका जवाब मिल जाएगा। मैं हूं आपका हेल्थ एक्सपर्ट और फिटनेस ट्रेनर और साथ में मेडिकल एक्सपर्ट। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो एंड करते, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।